क्या हुआ, सब ठीक है? बैठो। बेचारी हम ना परेशान हो रही थी कि तुम इस तरह जल्दी में मैंने बुलाया ऑफिस से और तुम पैनिक में आए हो। शी इज़ वेरी कंसर्न्ड। हाँ, पता नहीं ये मोहब्बत की अलामत है या मोहब्बत का शॉर्टकट है। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि एक नए घर में अपने आप को एडजस्ट करना, वहाँ के माहौल को समझना, उस कल्चर में अपने आप को फिट करना जिसमें तुम्हारा शौहर पला बड़ा है, ये मुश्किल काम होता है। अब हमना ने प्रेफर किया कि शॉर्टकट ढूंढ ले और अपने घर से मेड्स भी बुला ली काम करवाने के लिए। एक्चुअली अभी हमने ने ये काम कभी किए नहीं है, ना किचन ना लॉन्ड्री, और ये भी अपनी जगह ठीक है। अगर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है तो आई डोंट थिंक हम लोगों को कोई इशू होना चाहिए। इसी कमेंट की उम्मीद थी मुझे तुमसे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसने तुम्हें शादी पे गाड़ी गिफ्ट की, बहुत बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी, जबकि तुम सारे भाई एक ही गाड़ी में ट्रैवल करते हो। तो क्या गुजरेगी उनके दिल पे? अजीब एक कॉम्प्लेक्स वाला माहौल बन जाएगा ना। ऊपर से इसने मेड्स बुलानी अपने घर से काम करने के लिए, तो तुम्हारे भाइयों की बीवियों पे क्या गुजरी होगी? दे गोइंग टू फील बैड, और ये अपने आप को सुपीरियर उनके सामने जता रही है। तुम्हें नहीं लगता इससे घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों को भी घर का काम करना चाहिए। हमारे पास इतनी दौलत है, इतने रिसोर्सेज है, क्या फायदा फिर? मैं उस्मान से सुनना चाह रही हूँ, प्लीज उसे बोलने दोगी? आई थिंक हम ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा दौलत नहीं है, लेकिन हम इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने हाउस होल्ड में 2 मुलाजमीन बढ़ा लें, तो हम रख लेते हैं, हायर कर लेते हैं 2 मेड्स। लेकिन तुम्हें एहसास होगा कुछ अरसे के बाद, तुम दोनों को, कि असूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर ये किचन में काम नहीं करेगी तो बाकी 2 भी नहीं करेंगी। वो अपनी मर्जी से करना चाहें तो और बात है, लेकिन मैं उनके लिए रख रही हूँ कोई मेड्स। तुम प्लीज इन लड़कियों को वापस भेजो। थैंक यू। मुझे यकीन था आप मेरी बात जरूर समझेंगे, एंड आई होप आपके इस डिसीजन से बाकी घर वाले भी बहुत अच्छा फील करेंगे। और हाँ, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। मुझसे परमिशन? जी, वो एक्चुअली डैड ने मुझे और उस्मान को आज डिनर पे इनवाइट किया, सो इफ यू डोंट माइंड हम जा सकते हैं? सो स्वीट ऑफ यू। मान चलो चलते हैं। Let's go. Well, I understand that your grandfather is a very respected businessman in this country, and I would love to work with your company. But see, the thing is, excuse me. Oh, my love, my darling, my daughter, कैसी हो? डैड, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप मुझे जल्दी से बताएं आपका क्या स्केड्यूल है आज का? अरे भाई, शेड्यूल से क्या फर्क पड़ता है? You just tell me what you want. I want to spend some quality time with you, Dad. Done. बस ठीक है। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, उस्मान मुझे ड्रॉप कर देंगे और डिनर हम एक साथ करेंगे। जो हुक्म मेरे आका।
ओके, लव यू। सर वो उमेर साहब आए थे, उनके साथ आपकी मीटिंग है। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, ओके? ओके सर। आई एम वेरी सॉरी। कैन वी हैव अनदर मीटिंग? सी, इतनी सी बात थी। आप भी बहुत सेंसिबल औरत हैं, प्रॉब्लम तो तुम लोगों का है। तुम लोगों ने उनसे बात ही नहीं की। हर बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है हमना। क्या मतलब? आप भी मान कैसे गई मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुमने मुझे एतमाद में नहीं लिया। रिलैक्स। तुमने मुझे कहा था ना मैं अच्छे से मैनेज कर लूं इस मामले को, तो देखो मैंने कर लिया। रिजल्ट हमारी फेवर में आना नहीं। रिजल्ट हमारी फेवर में जरूर है, लेकिन आप ही जो सोच रही हैं क्या वो सोच हमारी फेवर में? उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो उस्मान। ये छोटी बात नहीं है हमना। आइंदा कुछ भी करना सोच समझ कर करना, और एक बार मुझसे पूछ लेना। एंड अगर तुम मेरे लिए कुछ भी बनाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉफी चलेगी? कुछ भी। खैर, उस्मान के बिहेवियर से, उसकी बातों से मुझे अंदाजा तो था कि आपकी किस तरह की औरत है, लेकिन वो इतनी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स की औरत होगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वहाँ। आई एम ग्लैड टू हियर दिस। डैड, भाई देखो, तुम्हारा हरीफ तगड़ा है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। जो मुश्किल वक्त में रहकर बढ़ते हैं आगे, वो ज्यादा मजबूत होता है। मैं मुश्किलात से नहीं डरती हूँ डैड, लेकिन मसला ये है कि मुझे बहुत चीप किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। मैंने उस्मान को गाड़ी गिफ्ट में दी, एंड गेस व्हाट, इस बात पे इशू बन गया। अच्छा, फिर क्या, घर में सर्वेंट्स मौजूद हैं, शेफ है, लेकिन मैडम चाहती हैं कि हम अपने शौहरों के लिए खुद खाना बनाएं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने आतिफ अंकल को कॉल करके तो सर्वेंट्स मंगवा लिए। स्मार्ट मूव। बट गेस व्हाट, इस बात पे भी इशू क्रिएट हो गया। रिजल्ट क्या निकला? वो तो मेरी फेवर में निकला डैड। गुड। देखो, होम ग्राउंड एडवांटेज होता है, वो अपने होम ग्राउंड में है। उन कंडीशंस को समझते हुए तुम्हें अपने अंदाज में खेलना होगा। कंडीशंस को समझे बगैर जो खेलता है वो स्कोर नहीं करता। और बेटा, तुमने सिर्फ स्कोर नहीं करना, तुमने जीतना है हर मैदान में। ओके? बेटा, तुम बहुत बड़ी हो और वो लोग बहुत छोटे हैं। उनके खिलाफ महाज खोलना तुम्हारे शायान शान नहीं है। ऑलराइट? हबीब खान की बेटी हो, हुकूमत करो उन पर। ऑलराइट, आओ अंदर आओ। रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट।